वक्त की बड़ी खबर लद्दाख से सामने आ रही है। आपको बता दें, जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि चीनी सेना थोड़ा पीछे हटी है। गलवान के पास चीनी सेना की तादाद में भी कमी देखी गई है। चीनी सेना की तादाद में कमी देखी गई है और आपको ये भी बताते चले कि एक तरफ जहां लगातार चीन के साथ बातचीत जारी है, तो वहीं इन सब के बीच गलवान के पास जो चीनी सेना की बहुत बड़ी तादाद थी, उसमें फिलहाल इस वक्त कमी देखने को मिल रही है। भारत और चीन के बीच हालांकि बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं बातचीत के जरिए विवाद को खत्म करने की कोशिश में हैं। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटने की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पर झड़प हुई थी वहां से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना। आपको ये भी बताते चले कि लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी और पैंगोंग लेक से जो ताजा तस्वीरें सैटेलाइट से सामने आई थी, उसमें यह भी पता चला था कि चीन नई साजिश वहां पर रच रहा है और लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी जो गलवान से सामने आ रही है, झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। चीन के सैनिकों की संख्या में भी वहां पर कमी देखने को मिल रही है। गलवान के पास से ये बड़ी खबर, एक तरफ सैनिकों की संख्या में कमी, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की सेना पीछे हटी है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, क्या जानकारी मिल रही है? झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना। जी चित्रा, ये गलवान को ही लेकर सबसे पहले डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की बातें चल रही थी और अभी जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, उसके अनुसार चीनी सेना पीछे हटी है। लगभग 1 किलोमीटर का दायरा बताया जा रहा है जितना पीछे वो हटी है। और ये कम से कम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे इलाके में ये एक बहुत बड़ा विड्रॉल आप कह सकते हैं चित्रा। लगातार जो भारत चीन से मांग कर रहा था वो ये कि चीन हमें अपनी एक टाइमलाइन दे, कितने दिनों में कितना पीछे किस इलाके से वो जाएंगे। ये चीजें जो शेयर की गई, उसके बाद चीन ने पहला विड्रॉल अपना शुरू किया है जो गलवान घाटी से है। ये बहुत बड़ी खबर चित्रा इस हिसाब से कि इस पूरे सेक्टर में, क्योंकि आर्मी चीफ यहाँ से होकर जा चुके थे और बातचीत लगातार चल रही थी, न सिर्फ फ्रेंड या बल्कि इंटीग्रेटेड थी, क्योंकि विदेश मंत्री की बात हुई, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत चल रही थी। तो बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा सकता है। और मैं तो कहूँगी कि दोनों देशों के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह का टकराव है उसमें दोनों अगर बातचीत कर रहे हैं तो इसी वजह से, ताकि ये एस्केलेट न हो। दोनों शक्तियां हैं बहुत बड़ी एशिया की, और इस समय अगर कोई भी टकराव हुआ तो ऐसा नहीं है कि किसी एक देश को अधिक नुकसान की आशंका। श्वेता, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बताता है कि चीन एक तरफ पीछे हटता है और वहीं दूसरी तरफ दूसरी जगह से वो आगे आ जाता है। 15 जून की रात जहां पर झड़प हुई थी दोनों ही सेनाओं के बीच, जहां पर हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, क्या उस जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना? श्वेता जी चित्रा, खबर वही की है। गलवान जो फ्लैश पॉइंट था, जहां पर फ्लैश पॉइंट यानी कि जहां पर टकराव हुआ था दोनों देशों की सेनाओं के बीच, वहां पर विथड्रॉल की खबर आ रही है। वहां पर रिडक्शन दिख रहा है। जो चीनी सैनिक है उनकी संख्या में, उनकी गाड़ियों की संख्या में कमी नजर आ रही है। पीछे की तरफ लगभग 1 किलोमीटर का मूवमेंट बताया जा रहा है। ये सही है कि बाकी इलाकों में उनका बिल्डअप भी साथ साथ में जारी हो जाता है। आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे पेंगोंग का इलाका है, आगे तो नहीं बढ़ रहा है वहां पर, लेकिन जहां पर मौजूद है वहीं पर उनके सैनिकों की संख्या में इजाफा हो जाता है। लेकिन गलवान में पीछे हटना एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर भी, लेकिन भारतीय सेना बिल्कुल भी इस समय उन पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। पिछली बातचीत के बाद जो भरोसा किया था वो 9 दिनों के अंदर गलवान की घटना हो गई थी। इसीलिए इस बार एक तो अव्वल तो चीन से टाइमलाइन मांगा गया कि कितने कितने दिनों में कहां से आप पीछे हट रहे हैं, और दूसरा बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से उनकी इस मूवमेंट को देखा जा रहा है कि ऐसा न हो कि एक दिन वो 1 किलोमीटर पीछे जा रहे हों और उसके बाद धीरे धीरे कहीं और से वो या तो बढ़ा रहे हों या कोई दूसरी टुकड़ी उनकी तैनात कर दी जाए। इसीलिए शुरुआती इस डीएस्केलेशन को भी थोड़ी सी एक तरह से शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। गलवान के पास चीन के सैनिकों की संख्या में कमी और 1 किलोमीटर पीछे जा रही है चीन की सेना। ये बड़ी जानकारी, लेकिन श्वेता इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद चीन ने एलएसी पर पैंगोंग लेक में
तनाव का दूसरा मोर्चा खोल दिया था। श्वेता, इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी। गौरव सावंत भी इस वक्त हमारे साथ लद्दाख से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, आपके पास क्या जानकारी है? 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना, और क्या बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई? जी हाँ, इस समय प्रारंभिक जांच में यही पता चला है कि जब दोनों कमांडर्स की बात हुई थी 22 जून को, तब यह निर्णय हुआ था कि चीन की सेना, क्योंकि पहले वो हमारे इलाके में घुसी थी या हमारे इलाके में घुसने का उसने प्रयास किया था गलवान में, तो वो 1 किलोमीटर पीछे हटेगी और उसके बाद भारत की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटेगी और इसको वेरीफाई किया जाएगा। यानी भारत की सेना ये देखेगी कि चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटी है। तो सेना में सूत्रों के मुताबिक अभी ये जानकारी आई है कि चीन की सेना की गाड़ियां और कुछ सिपाही, ऐसा नहीं है कि पूरी चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हट गई है, लेकिन जो ज्यादा सिपाही और ज्यादा गाड़ियां गलवान घाटी के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे या घुस आए थे, वो एडिशनल फोर्सेस अब 1 किलोमीटर पीछे चली गई हैं। ये एक प्रारंभिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है चीन की तरफ से। अब चीन इसको वेरीफाई करेगा कि 1 किलोमीटर जो हमारे ज्यादा सिपाही उस क्षेत्र में थे वो पीछे हटे, और एक बार अगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो उसके बाद बाकी चीन की सेना गलवान घाटी में से पीछे हटेगी, ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर एरिया तक, कोशिश यही होगी कि 2 किलोमीटर एरिया तक ना चीन की सेना हो ना भारत की सेना हो, और जो पेट्रोलिंग करे तो दोनों केवल पेट्रोलिंग के लिए जाए और लौटाए, वहां पर डेरा ना डाले। ऐसा निर्णय हुआ था, लेकिन अभी यह पहला कदम उठाया गया है। यह देखना यह है कि कहीं चीन एक बार फिर भारत की पीठ में खंजर तो नहीं भोंक देता, जैसा उसने कई बार पहले किया है। इसीलिए भारत वेरीफाई देन ट्रस्ट वाले प्रिंसिपल पर आगे बढ़ रहा है। अगर ये गलवान में सफल होता है तो इसके बाद इसे पेट्रोल पॉइंट 15, 17A और फिर पेंगोंगसो या बाकी इलाकों में भी इसी प्रिंसिपल को ट्राई किया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी गौरव सावंत आप दे रहे हैं कि पहले वेरीफाई किया जाएगा कि चीन जो कह रहा है 1 किलोमीटर क्या उसकी सेना पीछे चली गई है, उसके बाद ही बातचीत के आधार पर देखिए ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि दरअसल चीन की सेना पहले पीछे हटे, उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी सेना को पीछे हटाएगा। वरना जिस मिरर डिप्लॉयमेंट की बात लगातार कही जाती रही है, यानी कि जितनी चीनी सेना की मौजूदगी होगी उतनी ही भारतीय सेना की भी मौजूदगी होगी उस जगह पर। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अब किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं इस पूरे मामले पर? 1 किलोमीटर चीन की सेना पीछे हटी है, तो हिंदुस्तान की ओर से भी क्या इस तरह के कदम आगे आने वाले वक्त में लिए जा सकते हैं मंजीत? देखिए चित्रा, फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सेना प्रमुख क्योंकि जमीनी हालात का जायजा लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, इस वक्त वो सेना मुख्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर वो जानकारी बाकी अधिकारियों के साथ, सरकार के लोगों के साथ साझा करेंगे और उसके बाद इस चीज को आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो 2 दिन के दौरे पर था सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और इस वक्त तो सेना मुख्यालय मौजूद है। NSAG डोभाल के अलावा CDS जनरल बिपिन रावत और तमाम दूसरे जो सरकार के अधिकारी हैं उनसे उनकी चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो अगर हम पूरे लद्दाख की बात करें तो चीन ने पिछले 15 तारीख की घटना के बाद, जब ये माना जा रहा था, और उसके बाद सोमवार को जब मोल्डो में बातचीत हुई उसके बाद ये लग रहा था कि चीन बातचीत की बात कर रहा है। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक, सेना के सूत्रों की जानकारी के मुताबिक लद्दाख के अलग अलग इलाकों में, चाहे हम दौलत बेग ओल्डी की बात करें, पेंगोंगसो लेक की बात करें या फिर गलवान नाला जहां पर सबसे ज्यादा तनाव है, वहां पर चीनी सेना ने अपनी तैनाती को मजबूत किया है। बिल्कुल, वहां पर पैंगोंग में अपनी सेना को मजबूत करने का काम चीन ने किया है। और इसी सवाल के साथ गौरव मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ तो आप झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटते हो, वहीं दूसरी तरफ पैंगोंग लेक के पास आकर आप अपना जमावड़ा, तो ये चीन का दोहरा चरित्र है। इसके मद्देनजर सेना को बहुत फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ाना होगा, जिस तरह से हमारी सेना वहां पर मिरर डिप्लॉयमेंट भी भारी तादाद में वहां पर की गई है। गौरव, चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत को हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा, यही हो भी रहा है। पेंगोंगसो में चीन की सेना फिंगर 8 से फिंगर 4 पर आ गई। उसको उसने वहां पर, जिसको टीथ टू टेल कहते हैं, तो उसने अपने दांत तो वहां गढ़ा लिए, लेकिन अब अपनी वो पीछे पूंछ को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो दांत उसने गढ़ाए हैं वो वहां गड़ा रख सके। इसीलिए अब उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है, रसद सामग्री है, वो सब अब और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस को वो वहां स्टैब्लिश करके और आगे आने का प्रयास
प्रयास कर सकता है। लेकिन ये जो 1 किलोमीटर पीछे हटने की बात है, ये केवल गलवान में, केवल गलवान का जो फ्लैश पॉइंट था केवल वहां पर, और सभी सिपाही नहीं, जो एडिशनल सिपाही, जो अतिरिक्त सिपाही वहां पर आ गए थे जब भारत और चीन की सेना आपस में भिड़ गई थी, तो उसके बाद चीन की तरफ से भी वहां काफी सिपाही आ गए थे, भारत की तरफ से भी वहां काफी सिपाही आ गए थे। जो अतिरिक्त सिपाही वापस आए हैं, जो अतिरिक्त गाड़ियां वापस आई हैं, उनकी वजह से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अभी अतिरिक्त गाड़ियां वापस गई हैं, अतिरिक्त सिपाही वापस गए हैं, और वो भी केवल 1 किलोमीटर। अब इसको वेरीफाई किया जाएगा, चाहे उसे मानव रहित टोही विमानों के जरिए, अपने सिपाहियों के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, और फिर दोनों कमांडर्स आपस में फिर बात करेंगे और उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और इस समय भारत की बिल्कुल यही स्थिति है।